इस बार ऐसा क्या क्या मन में आप लोग का जो बदल दिए? मनमाने ढंग से काम करता था। हाँ। जो पद लिए हुए था। हाँ। और किसी को नाम मनो जो हम लोग हैं अभी तक नाम जोड़ने का काम नहीं किया। अपना जो बैंक में जो अपना जो कब्जा कर रहे था, जिस तरह से ब्रिटिश का राज था उसी तरह से राज अपना किए हुए था, अपना ले था ब्रिटिश का राज में। इसका राज था, समझिए हाँ। इस बात को। ओ ऐसा था ना? ऐसा था। हम लोग के मनो देखने में लगता था कि किस तरह से जिम्मेदार लोग अंग्रेज राज करता था। हाँ। उसी तरह से राज किया था और राज करने का एकदम अपनाया था कि अपने वोटर को बनाया, अपने आप वोटर को बनाया कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्य था उस तरह का चलाया जा रहा था इस सिमवारा में, और इसको हम लोगों ने कबाड़ के उखाड़ करके फेंक दिया। और अब मैंने आपका क्या कहना कि तब आप स्वतंत्रता मिला है आपको? हाँ, आज़ादी मिलने का काम की है। आज़ादी मैंने मिले का काम हुआ आज़ादी है। मिला है कि हम लोग का नाम का आज़ादी मिलने का तो हम लोग जनता खुद की है ना। हाँ हाँ। आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार, जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है जन अदालत, जनता की बात जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त कोंच और टेकारी का जो मुहाना पर बड़ा पॉपुलर गांव है नारायण बिघा। किसी ज़माने में जब यहाँ लाल सलाम का चलता था दस्ता तो नारायण बिघा भी चर्चा में रहता था। अब विकास की गंगा बह गई, लोग जागरूक हो गए, स्कूल जाने लगे, लोग पढ़ने लिखने लगे और ये सिमवारा पंचायत में पड़ता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पैक्स का चुनाव संपन्न हो गया, लोग जीत गए। जीतने के बाद अपने समर्थकों से लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सामंतवादी प्रवृत्ति और मलिकाना नहीं चलता है। किसी संस्था को अगर आप कंपनी की तरह चलाइएगा, मनमाना कीजिएगा, तो जनता कबाड़ करके उखाड़ करके और फेंक देगी आपको तालाब में। समझिए इस बात को। आपने देखा कि 34 सालों के बाद बेलागंज में जनता ने बदलाव कर दिया। मेरे साथ युवा साथी हैं सुधीर जी, और इन्होंने, सुधीर जी है ना, ये सुधीर जी, और इन्होंने पैक्स के चुनाव में जो 35 सालों से कब्जा था राजीव रंजन सिन्हा का, उनको उखाड़ के फेंक दिया जन सहयोग से, और ये जुड़े रहे हैं। और कैसा लग रहा है आपको? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से कोटि बार धन्यवाद। और रह गई चुनाव के जीतने के बाद, तो जितने भी हमारे चाहने वाले हैं या फिर मेरे समर्थक हैं, हम लोगों ने इनसे मिलने का कार्य किया कि ताकि मिला जाए और लोगों से जो भी पैक्स के माध्यम से जो भी सुविधाएं हो, जो इससे इन लोग काफ़ी वंचित हैं, जो कम्युनिकेशन एक बिटवीन पब्लिक टू पैक्स जो ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म, क्या ख़त्म ही हो चुका था, उसको जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, मोबाइल में टावर जब फेल हो जाएगा ना, तो हलो हलो करते रहिएगा और बातें नहीं होगा। समझ रहे हैं ना बात के? तो कनेक्टिविटी जो होता है, कनेक्शन जनता के बीच, जो जन जुड़ाव होता है, वो जन जुड़ाव, इनका कहना है कि जन जुड़ाव टूट गया। जो पैक्स प्राथमिक सहयोग साख समिति, साख गांव में कहा जाता है कि साख है तो लाख है, तो साख खत्म हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूछने की ज़रूरत है। आप जनता से पूछ सकते हैं कि क्या कनेक्टिविटी थी, क्या नहीं थी, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया। आप अध्यक्ष हैं, बहुत तरह की योजनाएं जो कि सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, आप धरातल पर लाइए ना सर। आप कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल सिर्फ आते हैं, बैंक में आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, चले जाते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। भाई पब्लिक को दाने दी चाहिए, फसल सहायता योजना का लाभ चाहिए, किसान यंत्रीकरण में लाभ, जो भी संविधान सरकार द्वारा जो सब्सिडी दिया जाता है उसको जानकारी चाहिए, बीज अनुदान दर पर मिलना चाहिए। वो कोई कार्य नहीं हो रहा था सर। इवन ये इतना कह सकते हैं कि कोई मतलब पैक्स का मतलब केवल यही जोड़ा जाता कि केवल खाद मिलता था बस, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता होगा। केवल खाद दिया जाता था, अभी कृषि सर होता था तो भी पूर्ति नहीं की जाती थी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब इस सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। युवा साथी हमको लगता है कि 34-35 तो उम्र, जी ना, 35 साल उम्र है इनका हो रहा है। इनसे फिर बात करेंगे। इनके समर्थक है, कुछ नाम हो लो? उदय कुमार। उदय जी, आपका कौन इसी पंचायत में यही गांव है? कौन सा गांव है? नारायण बिघा गाँव है, सिमवारा पंचायत। ये बताइए कि कैसे आप लोग कर दिया, जो उखाड़ गाड़ कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया, फिर नया गाड़ दिया, नया झंडा, ये किसे किया? ये तो सरकार नीति नियम बनाया है, 5 वर्षीय योजना ना, और अधिकार दिया ना है जनता को कि अच्छा है तो रखिए, खराब है तो बदलना है। तो जनता के, किसानों के प्रति उनकी हमदर्दी नहीं रहा, मनमानी ढंग से चले, और वोटरों में भी
जोड़ने का काम नहीं किया, अपने एक जातीय का समूह जोड़ के चले, अपने गांव के प्रति चले जहां उनका विश्वास था, बाकी को वोटर में नाम भी नहीं जोड़ते रहे। इनका देन है। और ये हम लोग मन बना लेते जब बेला विधानसभा कवर सकता है तो हमारा सिंहवाड़ा पैक्स भी बेले विधानसभा की तरह है। इसलिए सरकार मौका दिया है तो ये किसानों को, हमारे जो पैक्स है वहाँ बैंक भी चलता है, बैंकों में लोन मुँह देखा दिया जाता था। अच्छा, क्या करते थे बैंक? मैंने अपन आदमी खाली? हाँ हाँ, अपने आदमी को देते थे। और दूसरा नंबर की किसानों को धान नहीं देते थे, बीज समय पे नहीं देते थे, न खाद देते थे। और किसानों को धान लेने के बड़े बड़े जो व्यापार है धान लेने वाले उससे लेते थे, और किसानों को लेते नहीं थे। ये मनमानी। ओ, मैंने बिजनेसमैन लोग से लेते थे। हाँ, किसान के नाम पर किसान को लेते नहीं थे। लेते नहीं। देखिए, समझिए इस बात को। यहाँ बैंक चलता है, टिकारी में कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव के चेयरमैन हैं, कोऑपरेटिव के चेयरमैन एमएलए हैं भाई, छोटे भाई विनय कुमार। और समझिए कि सहकारिता आंदोलन जो हुआ और सहकारिता से परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो सिंहवाड़ा पंचायत है वो किसान का गढ़ माना जाता है, सब्जी के लिए, फसल के लिए। किसानों, अब इनका कहना है कि जो पैक्स से जो साधन मिलता था, सुधीर जी, जो पैक्स से जो सरकार जो प्रदत्त योजना था जी जी, उसको किसान के बीच में रोक दिए थे। मैंने बिल्कुल बिल्कुल, हम एक तरह से क्या बोला जाता है उसको डैम बोल सकते हैं, ब्रेक कर दिए थे। ब्रेक कर दिया गया था, जो कि किसानों तक नहीं पहुंच पाता था। और हमें लगता है सर अभी भी गेहूं कब चल रहा है, शायद ऐसा किसानों को ही जानकारी नहीं होगी गेहूं सब्सिडी पर मिल रहा है। गेहूं का जो बीज अभी जो अनुदानित दर पर जो मिल रहा है सर, हमको तो नहीं लगता जानकारी होगी। जब छोटे मोटे लगता है तो 4-10 को उसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन करीब करीब न के बराबर थी, उसको हम जानकारी देने का काम करेंगे। हर किसान को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया जो भी हो जिससे लोग हमसे जुड़ सकें उनको जानकारी देंगे। और हर किसी को हम बोल रहे हैं कि जो भी जानकारी चाहिए मेरे साथ के डायरेक्ट बात कीजिए। और क्या करेंगे, जो भी जानकारी होगी उनको लगता है कि नहीं है, लेकिन उस कार्य को संपादन करने का काम करेंगे। देखिए, हम बड़ा बढ़िया बात बोले हैं। हम लगभग सारे लोग से मिल रहे हैं और सारे पैक्स सदस्य को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो पुराने वाले जीत गए हैं या जो नए वाले जीत गए हैं, 2 महिलाएं जीती हैं इस बार। महिलाएं जो घर के दहलीज को पार करके, अब देखिए कि पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में, यूपी के अलग अलग स्टेट की लड़कियां रह रही है, नौकरी कर रही है। तो महिलाओं में जागरूकता आया है। 2 महिलाएं, एक भोरी पंचायत से और एक सलेमपुर पंचायत से एक महिला जीती हैं। तो इनका कहना कि ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना करके आप किसान से उसमें जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया का ज़माना है सर, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हाँ। तो सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएंगे। हाँ। सोशल मीडिया से ही लोगों तक जानकारी पहुंचाएंगे, लोगों से कनेक्टिविटी होगी। हाँ। एक दूसरे को कोई जानकारी देनी होगी, या तो हम खुद भी आएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जब किसान चाहें कि बुलाने कि हाँ अध्यक्ष जी आप आ जाइए, जब बोलेंगे हम आ जाएंगे। या फिर बैंक में है, बैंक वगैरह में खाता वाता खोलना है, खाता खुलवाइए। और जब तक खाता नहीं खुलवाएंगे तो हम आपको क्या लाभ दे सकते हैं, खाता खुलवाइए, ऋण वगैरह देंगे। और उसके साथ आपको सदस्यता का जो भी है प्रावधान वो कर सकते हैं। और बहुत सारा कार्य है, धान नदी प्राप्ति में होगी, फसल सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा, कृषि यांत्रिकरण में जो सरकार द्वारा अनुदानित जो अनुदान दिया जाता है उसका लाभ देंगे। सिंगल विंडो ओपन काम कर रहे हैं। एक हम सोच रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एक सिस्टम जनरेट करें। सिस्टम जनरेट करने के बाद जो भी उसका जो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर वगैरह रखें और लोगों को जाएं। आपको लगता है कि किसान रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसान रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। किसान रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी अनुदानित दर पर सामग्रियाँ मिलती है, बीज मिलता है, जो भी मिलता है, सब उसको जानकारी दिया जाएगा। देखिए, नया सोच है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जब बेला का इंटरव्यू कर रहे थे मनोरमा देवी के घर पे और जब घूम रहे थे तो जो 80% जो युवक हैं, 80% युवा रॉकी यादव के साथ थे। और अभी जो हम देख रहे हैं, सैकड़ों लोग हमारे कैमरा के उस तरफ खड़े हैं, सारे लोग युवा लोग हैं। और आप समझिए कि 34-35 साल का लड़का किसी 35 साल के आदमी को जो अपने आप को महारथी समझ रहा हो, जो जिसका पैक्स पर कब्जा हो, जो मनमाने तरीके से चला रहा हो संस्था को पैकेट में रखे हुए हो, उसको उखाड़ के फेंकना कोई साधारण बात नहीं है। ये आपके सदस्य बने हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन है। राजीव रंजन है। यस सर। सदस्य बने हैं? सदस्य बने हैं। अच्छा, और आप भी सदस्य बने हैं? हाँ। क्या नाम है? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव है। तो और भी और लोग से मिलवाने का हम प्रयास करेंगे। तो मेरा कहना था, आपने देखा कि हम जो नए जो लोग दोबारा जीते हैं या जो बदलाव जहाँ हुआ है, मैं जा रहा हूँ और ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो प्राथमिक सहयोग साख समिति है, जो किसानों को लोन देती है, समय पर अनुदानित दर पर बीज देती है, सारा सुधार करती है, तो उसका वो एक गैप हो गया था। और
एक गैप हो गया था। उस गैप को पाटने में जनता ने भरपूर योगदान दिया और जो है जनता ने बदलाव करके दिखला दिया। इनका कहना है कि हम सिंगल विंडो डेवलप करेंगे। तो हम कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि जनता ने बदलाव करने का मन बनाया, जनता बदलाव कर दी। देखिए एक सुधीर जी के एक समर्थक हैं, तो क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर यादव। नंदकिशोर यादव जी। अच्छा ये बताइए कि 35 साल से बदलाव नहीं हुआ था, इस बार ऐसा क्या मन में आप लोग का जो बदल दिए? मनमाने ढंग से काम करता था। हाँ। जो पद लिए हुए था। हाँ। और किसी को नाम जो हम लोग हैं अभी तक नाम जोड़ने का काम नहीं किया। अपना जो बैंक पे जो अपना जो कब्जा कर रहे था, जिस तरह से ब्रिटिश का राज था उसी तरह से राज अपना किए हुए था, अपना था ब्रिटिश का राज में। इसका राज था, समझिए हाँ। इस बात को। ओ ऐसा था ना? ऐसा था। हम लोग के देखने में लगता था कि किस तरह से जिम्मेदार लोग अंग्रेज राज करता था। हाँ। उसी तरह से राज किया था और राज करने का एकदम अपनाया था कि अपने वोटर को बनाया, अपने आप वोटर को बनाया, इधर आदमी को वोटर नहीं बनाया कि क्योंकि बदलाव कर देगा। यह इसलिए एक नवयुवक सुधीर कुमार को मैंने खड़ा बहुत इच्छा से हम लोग नवयुवक दल ने खड़ा किया और कहे कि नहीं बदलाव होना चाहिए। कैसे बदलाव होगा? जब तक अपना में नहीं टूटेगा तब बदलाव नहीं होगा। इसलिए अब हम लोग का मनसा पूरा हो गया और नाम भी जोड़ने का काम करेंगे। मैंने तो अब तो आपको परीक्षा देना होगा, आपको जिस आत्मसम्मान के साथ किसानों ने बिल्कुल इन्होंने सम्मान के साथ लड़ाई लड़ा आपके लिए, और जो सोच इनका है कि आप उनके परीक्षा पे खड़ा उतरेंगे, वो आप वादा कर रहे हैं इनसे? बिल्कुल गार्जियन लोग का आशीर्वाद है, उससे बिल्कुल तह तक जाके हम कार्य करेंगे। जो इनका आदेश होगा इन लोग हम करते रहेंगे। तो देखिए चूँकि अभी बहुत सारे लोग रह गए, परैया से फ़ोन आ रहा है, कौन से आ रहा है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने बात को रखना चाहते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ बदलाव हुआ है और बदलाव का क्या कारण था आप समझिए इस बात को कि ये किसान लोग कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटिश साम्राज्य था उस तरह का चलाया जा रहा था इस सिमुआरा में, और इसको हम लोगों ने कबाड़ के उखाड़ करके फेंक दिया। और अब मैंने आपका क्या कहना कि आप स्वतंत्रता मिला है आपको? हाँ, आज़ादी मिलने का काम की है। आज़ादी में नहीं मिले का काम आज़ादी मिला है कि हम लोग का नाम का आज़ादी मिलने का तो हम लोग जनता खुद की है ना। हाँ। नहीं ये जो 35 सालों से जो चंगुल में था उसको उस संस्था को अपने आज़ाद करा दिया। हाँ, आज़ाद कराया। मैंने वोटर तो उसी का था, सब बना हुआ। हाँ, बाकी को तो जुड़ा नहीं था। जो समझा कि मेरा नहीं देने वाला है उसको नहीं जुड़ा, लेकिन उन्हीं को वोटर को भी समझाया गया, बुझाया गया कि बदलाव होना चाहिए। सरकार ने खर्चा कर रहा है, मौका दे रहा है, तो बदलना चाहिए। किसी की बपूती नहीं है ना। जब अच्छा काम नहीं किया है तो उसको बदलाव होना चाहिए। जैसे रोटी बनता है तो उलट पलट के बनता है ना। ओ मैंने रोटी जला क्यों? मैंने रोटी को नहीं पलटिएगा तो जल जाएगा। और पान सड़ा क्यों? तो पान को नहीं पलटिएगा तो पान सड़ जाएगा। और घोड़ा को नहीं रगड़िएगा तो घोड़ा भी अड़ जाएगा ना। वही कहना है आपका। तो ये समझिए ग्रामीणों में क्या जागरूकता आई है, क्या दिमाग में चलता है ग्रामीणों का। जात पात से ऊपर उठ के बात समझिए। वो दांगी समुदाय से आते हैं, अति पिछड़ा बोलते हैं, ये पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, यादव समुदाय के लोग हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि जो काम नहीं करेगा वो किसी के लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है, किसी समाज की बात नहीं है, यहाँ काम की बात है। काम की बात है। अब समझिए इस बात को, न्याय की बात है। न्याय की बात है। जनता ने बदलाव कर दिया, युवा साथी को ले आया। और मैं बाबा जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपका अपना बाबा शिवाजी, आपका आवाज़ बन के मैं आप लोगों की बात को उठाता हूं और समाज के बीच में लाता हूं। और हम इनको, सुधीर जी को, छोटे भाई हैं, इनको हम शुभकामना देते हैं, बेहतर काम करें और हमेशा सहयोग मेरा इनको मिलते रहेगा। और मैं किसानों से, नारायण विघा के किसानों से, सिमुआरा के किसानों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपने वोट दिया है, आप कैसे काम होता है आप काम लेने का प्रयास कीजिए। युवा साथी हैं, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। अगर किन्हीं को लगता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा बाबा, कि जिन किसानों को लगता है कि मेरे साथ ये समस्या है, मुझसे आके डायरेक्ट मिलें। मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर भी लिख सकते हैं 78 70 90 71 97। मेरे से कॉल करें, बात करें, जो भी समस्या होंगी मेरे से बात करें, सब समाधान करेंगे। धन्यवाद। कह रहे हैं बार बार हम कहते हैं कि तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। धन्यवाद। मैं बाबा शिवाजी, सिमुआरा के नारायण विघा से, धन्यवाद।